नमस्कार दोस्तों आज के ट्रेड का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। आज के इस लॉजिक से हमने ये जो रेफरेंस मैंने एरिया लाया था, ये मैंने मॉर्निंग में जो मेरा पर्सनल एनालिसिस होता है मैंने पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम पे भी और चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है। सर ये जोन लाने का लॉजिक है क्योंकि आप देखेंगे ये सुबह मॉर्निंग में ही मैंने इस जगह पे पोस्ट कर दिया था विद टाइम, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन थी। जब मार्केट यहाँ पे आया भी नहीं था तब मैंने ये जो एनालिसिस है मैंने अपना पोस्ट किया हुआ था। और आप देखेंगे एग्जैक्ट इसी रेफरेंस एरिया से ये यहाँ पे आने के बाद कुछ देर होल्ड किया और यहाँ से फिर इसने हायर हाई बनाना शुरू किया और यहाँ से लेके एक डिसेंट यहाँ तक का मोमेंट हमको 50 पॉइंट का ऑलमोस्ट ये ट्रेड बहुत ही डिसेंट और क्विक मोमेंटम के साथ इसने दिखाया। और आप देखेंगे सर ये ऐसा क्या जोन है कि यहाँ से कंटिन्यूसली यहीं से सपोर्टिव बनाता जा रहा है। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी मैं एनालिसिस दे रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने दे दिया तो सर वो मतलब सर ने दे दिया तो अब चलना ही है सर। नहीं सर, सर को भी पूरा 100% थोड़ी मालूम है भाई ये जो लेवल है ये गारंटी सर यहाँ से ऊपर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है सर। ये सपोर्ट था पिछली बार, अब तोड़ देगा, क्या बड़ी बात है। ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट तोड़ भी सकता है, सपोर्ट ले भी सकता है। कंफर्मेशन ही करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कई बार इस बात को वीडियो में बता चुका हूँ सर, कंफर्मेशन ही करना बहुत ज़रूरी है। कोई मेथड आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है, कोई स्ट्रेटेजी कोई टेक्निक, ठीक है सर सब सही है, सारे टेक्निक सही है, सारे मेथड सब कुछ सही है। जब तक आपको कंफर्मेशन करना नहीं आएगा ना, आप किसी मेथड से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर पॉइंट। मतलब कई बार ऐसा होता है ना सर, ये मेथड नहीं काम कर रहा सर, नहीं सर दूसरा मेथड, भाई ये भी नहीं काम कर रहा दूसरा मेथड। सर मेथड मत बदलो, कंफर्मेशन के तरीके को बदलो आप। क्लियर। क्योंकि मेथड, मान लीजिए मैंने कोई सपोर्ट बताया भाई सपोर्ट है, तो सर ये सपोर्ट क्या हर बार ये ऐसे ही काम करेगा? भूल जाओ सर, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट है, काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। वो जो आप वहाँ पे कंफर्मेशन लेते हो ना, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसीलिए वो कहते हैं सर मार्केट में 100% ऑफ द टाइम कोई भी तरीका वर्क करता ही नहीं है सर। मतलब ढूंढने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई तरीका ही नहीं है। क्लियर। तो इसलिए वो तरीके से बाहर आके प्राइस साइकोलॉजी पे हमको फोकस करना है। क्लियर। जितने ही मैकेनिकल चीज़ है सर, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, इधर आएगा तो ऐसे कर लेंगे, उधर जाएगा ऐसा कर लेंगे, नहीं इतना भी ईजी नहीं है ना। इधर चला गया सेल कर दिया, इधर चला गया बाई कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये सब चीज़ों से बाहर आपको निकल के एक प्राइस पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, साइकोलॉजिकल आपको वे में सोचना है। यहाँ पे कोई भी फिक्स हिसाब किताब नहीं चलेगा। क्लियर। अब सर ये लेवल कौन सा है? कुछ बड़ी बात नहीं है सर, ये सब पिवोट लो है। मतलब कुछ बहुत ऐसा ये अलग से कुछ नहीं है, सिंपल पिवोट लो है सर। कंफर्मेशन करने का मेन पार्ट है इसमें। क्लियर। ये पिवोट लो था। अब सर पिवोट लो तो पक्का सर सपोर्ट लेगा। देखो अगर ऐसा है, ऐसी बात है पिवोट लो का, तो सर उस हिसाब से तो ये भी पिवोट लो है। भाई जो तरीके से आप ये पिवोट लो बोल रहे हो, तो पिवोट लो तो ये भी है ना, इसको क्यों नहीं मानूं पिवोट लो? तो सर ये क्या किया इसने, ये तो तोड़ के नीचे चला गया और फिर कभी आया नहीं ऊपर, ये इधर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। ये क्या हो रहा है सर? यही होता ही है। ये क्लियर पॉइंट। ये डिफरेंस जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, आपको मार्केट मैकेनिकली लगेगा और आप उसी के पीछे पीछे पड़े रहेंगे। सर मैकेनिकल तरीका कुछ बताइए, ऐसा होगा तो हम ऐसा करना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। क्लियर। अगर सर इसको सपोर्ट मैं मान रहा हूँ तो ये भी तो सपोर्ट है उसी लॉजिक से। सर इधर इसने ऐसा कर दिया, इधर से आप देख रहे हो तो ये इसी जगह का रेफरेंस लेके यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। क्या फर्क है सर? फर्क इसके ओपनिंग एनालिसिस, लेवल कंफर्मेशन, जिगजैग, ये तीन चीज़ों का फर्क है। क्यों? पहली चीज़, अगर ये सपोर्ट है, पहले तो सर ओपनिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। ये देखिए ओपनिंग यहाँ पे पॉजिटिव है। वैसे तो ओपनिंग यहाँ भी पॉजिटिव हुई और एट दी एंड मतलब काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद छोटा मोटा कंफर्मेशन यहाँ भी दिखाया है। ऑलमोस्ट 60+ मूवमेंट का ये एक मूवमेंट यहाँ पे दिखाया है। ठीक है सर, ये सपोर्ट मेंटेन है, मतलब सपोर्ट इस दिन तोड़ नहीं पाया, वापस आके इसने बाउंस बैक किया है, कोई बात नहीं। अब आज की पहले तो ओपनिंग देख लेते हैं। सर ये अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो आज की ओपनिंग भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर पॉजिटिव हुई है। क्लियर। अगर ये पॉजिटिव हुई है तो एक प्रोबेबिलिटी वाइज चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद इसको सपोर्ट ले ले, क्योंकि अगर एक्चुअल में इसको सपोर्ट नहीं लेना था, मेरा बोलना ये था या तो सुबह मॉर्निंग में ही तुरंत यहाँ पे तोड़ दे, या तो ओपनिंग ही गैप डाउन हो जाए, एटलीस्ट वीकनेस कुछ तो दिखाई दे। लेकिन वीकनेस यहाँ सुबह मॉर्निंग में ओपनिंग को देख के तो नहीं समझ में आ रही है। और यही लॉजिक है, हमने ये रेफरेंस को लेते हुए एग्जैक्ट यहीं पे अगर मैं दिखाऊं तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। सर इस जगह पे जब प्राइस आया तो एग्जैक्ट यहीं से यहाँ पे जाके इसने हायर हाई बनना शुरू हुआ। सर अभी तक तो हायर हाई नहीं बन रहा था, इधर ही क्यों जाके हायर हाई बन रहा है?
और यहीं से एक डिसेंट मूवमेंट भी आके एग्जैक्ट इस लास्ट पिवोट लो हाई तक का मूवमेंट इसमें अचीव हुआ है। क्लियर? तो डिसेंट सा मूवमेंट है। ये सारा एनालिसिस मैंने ऑलरेडी चैनल पे भी डाल रखा है और टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था, वहाँ पे भी जाके एज अ रेफरेंस आप देख सकते हैं। देखो लॉजिक अगर मैं बताने जाऊँ हर एक ट्रेड का, कुछ बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ों की मैं डिस्कस करूँगा, सिंपल चीज़ों का मैं बात करूँगा। पिवोट या तो आपका डिमांड सप्लाई जोन या सपोर्ट रेसिस्टेंस, बात इन्हीं की होती है। लेकिन सर इसमें पॉइंट ये आता है हम किस तरह से उसको कंफर्म करते हैं, पूरा गेम उसका है सर। ये लेवल कोई ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मुश्किल से सर लेवल लेकर आ रहे हो, कोई डिलीवरी देकर है, कोई क्या, कुछ भी नहीं है सर, सब कुछ प्राइस में रखा है। ये लेवल बहुत सिंपल से निकलते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन करना मेन गेम है, क्योंकि वो लेवल काम कर भी सकते हैं, ब्रेक भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ होती है। वो प्रोबेबिलिटी और वो जो कन्फर्मेशन है वो हमको खुद को लेना होता है। क्लियर पॉइंट? तो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।